सो हेलो एवरीवन, जो भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। इसमें हम आज एक क्वेश्चन देखेंगे 2019 का, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा। इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैंने जब पहली बार में पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा डर गया था। मैंने बहुत दिनों बाद कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया था IIT JEE का, एंड मैं देखा, मैं घबरा गया। बाद में मैं पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, वापस इस क्वेश्चन पे आया। फिर मुझे समझ में आया कि देखो, डरने वाली बात थी नहीं इसमें। अगर मैं डरता नहीं तो बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, डरना नहीं किसी क्वेश्चन से। तो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड टारगेट ऑब्वियसली इसकी मोस्ट एफिशिएंट मेथड हमारा मिले। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि एस बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying this equation if the complex number z0 is such that this is maximum of the set this, then the principal argument of this is। तो ये फलाना ढिमकाना छोड़ करके क्वेश्चन ने पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा हुआ है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर। z0 क्या है? कोई रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फलाना ढिमकाना इन्फॉर्मेशन से मिलेगा, बट z0 क्या है? बेसिकली x प्लस आयोटा है। लेकिन z0 की तो आर्ग्यूमेंट पूछी नहीं है। आर्ग्यूमेंट किसकी पूछी हुई है? इसकी पूछी हुई है, राइट। तो इसकी आर्गुमेंट किसकी पूछी हुई है? हमें आर्गुमेंट पूछी हुई है इफ जेड नॉट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड नॉट बार इज एक्स माइनस आयोटा वाई। तो बेसिकली इसने पूछा है 4 माइनस जेड नॉट प्लस जेड बार की अपॉन जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार प्लस 2 आयोटा की प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछी है इसने। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 2x, और जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार करूँगा तो मेरा क्या आंसर आएगा? 2 आयोटा वाई। सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये वैल्यू, ऐड करूँगा तो ये वैल्यू। तो बेसिकली किसका आर्ग्यूमेंट पूछा है मुझे? 4 माइनस 2x अपॉन 2 आयोटा वाई प्लस 2 आएगा। यानी कि 4 माइनस 2x अपॉन 2 आयोटा वाई प्लस 2 का आर्ग्यूमेंट पूछा है। जब मैं लिख रहा हूँ जेड नॉट इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें x और y क्या होते हैं? मेरे रियल नंबर होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही तो बनता है, x और y की जगह रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा केवल एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर बनेगा ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर मेरा x y रियल नंबर है तो इस इक्वेशन को पहले मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे से आयोटा कॉमन ले लूँ, 2y प्लस 2 1 अपॉन आयोटा, है ना। और 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस आयोटा। सो बेसिकली मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसका पूछा है? इसका। अब चूंकि मेरे x और y रियल नंबर है तो ये वाला जो टर्म है मेरा, ये तो रियल है, यही इमेजिनरी नंबर है प्योरली। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहाँ करेगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 0। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है? 0। केवल इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, और उसका कोफिशिएंट क्या है? दिस माइनस दिस, राइट। सो बेसिकली माई टारगेट इज कि 2x माइनस 4 अपॉन 2y प्लस 2 आयोटा का आर्ग्यूमेंट बताऊँ मैं। ये नंबर या तो यहाँ लाई करेगा y एक्सिस में ऊपर, या नीचे लाई करेगा y एक्सिस में। अगर मेरा आर्गन प्लेन ऐसा है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो ये नंबर जो है मेरा ऊपर लाई कर सकता है, नीचे लाई कर सकता है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? प्लस माइनस π/2 होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए
π/4 और 3π/4 तो नहीं हो सकता आर्ग्यूमेंट मेरा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर मेरे पास टाइम कम होता तो मैं दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करके चला जाता। ठीक है, इस तरह की नीचता जो है हर व्यक्ति करता है, हर टॉपर करता है, अंडर 100 रैंक भी करते हैं। ठीक है, और कई आप सोल्यूशंस देखेंगे तो उन्होंने भी कर रखा है ऐसा। तो नीचता इन द सेंस कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया ऑप्शंस। बट सेकंड थिंग इज़ कि दो ही ऑप्शन थे मेरे, करेक्ट आंसर भी आया भी नहीं है, तो मैंने दो में से एक कर दिया, वो भी ठीक है क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। एंड इन द एंड IIT एंड एनी एग्ज़ाम इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब आप क्वेश्चन आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, और सही करेंगे तो +3, गलत करेंगे तो -1। ठीक है, तो नेट स्कोर आपका पॉजिटिव रहेगा। तो लेकिन अगर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों में से एग्जैक्टली क्या होगा, -π/2 है या π/2 है, तो भी इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, S इज़ अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली S क्या है, S is a set of complex numbers satisfying Z minus 2 plus iota is greater than equal to √5। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z माइनस 2 माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए 2 माइनस आयोटा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ लाई करेगा कहीं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, इनइक्वालिटी छोड़ दी है। अगर यहाँ इक्वालिटी साइन होता, मॉड ऑफ Z माइनस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू √5, तो ये क्या है, ये एक सर्कल है, वो सारे Z जो इस पॉइंट से √5 की दूरी पर है। तो अगर मैं इसका सर्कल प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा आएगा जो ओरिजिन से भी पास कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कोई सर्कल आ रहा है जिसका रेडियस क्या है, √5, सेंटर है ये। तो इस सर्कल पे जितने ही पॉइंट्स होंगे ये √5 की दूरी पर हैं। इस सर्कल के जितने बाहर पॉइंट्स होंगे ये इनकी दूरी √5 से ज़्यादा होगी, और जितने सर्कल के अंदर पॉइंट्स हैं ये √5 से कम दूरी पे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2,0, इसकी दूरी इस पॉइंट से कितनी है, 1 यूनिट दूर है बस ये। ठीक है, √5 से कम है, √5 की वैल्यू कितनी है, 2.236। राइट, सो ये जो सर्कल है तो पहला जो मेरा S का इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, मॉड Z माइनस 2 माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5, यानी वो सारे पॉइंट, वो सारे Z जो इससे √5 से ज़्यादा दूरी पर हैं। ये क्या पॉइंट हुआ, इसका एक्सटीरियर, क्योंकि सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे √5 से पास होंगे, और सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कमफ्रेंस पे जितने पॉइंट होंगे वो सब √5 की दूरी पे होंगे। दिस इज 2,-1 ओरिजिन से पास कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है इस इन्फॉर्मेशन की, बट फिर भी। तो S तो ये सेट है। इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z नॉट इज सच दैट मोन अपॉन मॉड ऑफ Z0-1 इज मैक्सिमम ऑफ द सेट दिस। ठीक है, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है हमारी कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 कौन सा है, जिसकी दूरी इज द मैक्सिमम ऑफ दिस सेट, 1 अपॉन मॉड Z-1। तो अब देखिए पहले मॉड Z-1 क्या होता है। मॉड Z-1 का मतलब हुआ कि Z की दूरी 1,0 से, अगर कोई पॉइंट Z है तो दिस इज मॉड Z-1, दिस इज मॉड Z-1। ठीक है, और हमें क्या पूछा हुआ है कि 1 अपॉन Z0-1 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये IIT JEE का कहने का तरीका है कि मुझे मॉड Z0-1 की
मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए, जब भी मैं कहीं मॉडुलस लगाता हूँ तो ये हमेशा रियल नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। मॉड जेड नॉट या कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में लगाऊंगा तो दिस इज़ रियल नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। तो अगर 1 अपॉन मॉड मैक्सिमम है तो मॉड विल बी मिनिमम। ठीक है, इन्वर्स करूँगा, पावर -1 लगाऊंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। इसकी मैक्सिमम है तो मॉड ऑफ जेड मॉड -1 विल बी मिनिमम। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे कि इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए मॉड जेड नॉट -1 की। तो कौन सा बेसिकली पॉइंट है ये पूछ रहा है ये, जो z-1 बेसिकली 1 के कितना करीब है पॉइंट। ये जो पॉइंट मेरा z है वो 1 के कितना करीब है। जो जितना करीब पॉइंट आ गया मेरा इस सेट S का, जो अभी हमने डिफाइन किया था ऊपर एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो कौन सा पॉइंट है जो 1 के सबसे करीब है। ठीक है, जो पॉइंट सबसे करीब है उस z को हम z0 कहेंगे। ठीक है, उसी की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है और उसी का आर्गुमेंट हमें पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन देखें वापस, ये एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल है हमारा, मेरा 1,0 कहीं यहाँ लाया करेगा, राइट। तो पूछा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में कौन सा पॉइंट है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट होगा। इस पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट कहीं यहाँ आना चाहिए अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये पॉइंट जो है सर्कमफ्रेंस के थोड़ा सा ही ऊपर, सर्कमफ्रेंस के थोड़ा सा ही ऊपर ये पॉइंट जो है, ये सर्कमफ्रेंस पे ही पॉइंट है। इक्वलिटी साइन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू √5। तो सर्कमफ्रेंस का जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमें पूछा है, दिस इज z0। ठीक है, तो सॉल्व करने का देखिए दूसरा ट्रिक क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -1। और तो इससे मैं ये कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा जो x है ये z0 है, इसका जो x है वो 2 से तो कम होगा और y जो है वो -1 से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से याद करें हमारी इक्वेशन क्या थी, 4 - 2x अपॉन 2y + 2 आयोटा माइनस आयोटा, मैं खुद भी भूल गया बोल करके, राइट। तो अगर मेरा x जो है 2 से कम है और y -1 से बड़ा है तो मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट आएगा, दिस इज समथिंग पॉजिटिव। ये कोई पॉजिटिव नंबर है, 4 - 2x अपॉन 2y + 2, दिस इज पॉजिटिव। इसकी कोई भी वैल्यू आएगी, c² a² को जो पुट कर दिया, कोई पॉजिटिव नंबर है। सो बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π/2। ये ई सरल वालों ने भी कुछ ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है -π/2। बट अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा, तो उसका भी तरीका है। वो तरीका ये है कि, ठीक है, मेहनती छात्र है, कोई सॉल्व करना चाह रहा है तो ये ऐसा आएगा, 2, -1 है, ये 1, 0 है। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट जो है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा, यानी ये पॉइंट पे जो नॉर्मल है जो सेंटर से पास कर रहा है और जो 1, 0 से भी पास कर रहा है। ठीक है, कई पॉइंट है 1, 0 के पास, ये इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है। जो नियरेस्ट दूरी पे होगा वो इस कर्व के परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल। तो ये वाला पॉइंट हम कैसे निकालें, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, ये दूरी जो है मेरी √5 है यहाँ से यहाँ तक रेडियस की, और ये दूरी क्या है मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, ये दूरी कितनी आएगी, √1² + 1² यानी √2, दिस इज नथिंग बट √2। तो बेसिकली मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फार्मूला से निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज √5 - √2, दिस इज √5 - √2। सो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। मेरा जो x आएगा वो आएगा √5 × 1 एंड दिस इज -1
ये वाली लेंथ √5 माइनस √2 इंटू जो भी है इंटू 2 अपॉन √5 m-n, ठीक है। या मैं डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला वैसे भी लगा सकता हूँ कि इफ़ दिस इज x, y, तो वी हैव √2x प्लस √5 माइनस √2, मैं यूजली यही प्रेफर करता हूँ, अपॉन √5। दिस इज √2 इंटू एक्स एंड दिस इंटू 2, दिस इज नथिंग बट 1, and we have √2 into y plus √5 minus √2 upon √5, this is into -1, this is nothing but 0। तो इससे मेरी x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और इन x y की वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। सो दिस इज़ द मोस्ट जेन्युइन सोल्यूशन